अरुणचरी साहब, एक आम आदमी, एक लेमैन या एक समझदार आदमी इस सिमत के तयन के अंदर कोई किरदार अदा कर सकता है, या हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ ही देखना होगा कि हुकूमत अगर पॉलिसी बनाए तो उस हिसाब से सिमत का तयन होगा? देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क सब कुछ नहीं कर सकता। सो ट्रेड ऑफ्स है जो अभी जैसे सेक्टर्स डिसाइड हुए हैं कि जैसे हमने बात की कि वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर बेस्ड, आपने आईटी का जिक्र किया, मैंने वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की बात की। ये जो सारे सेक्टर्स हैं जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, अगर हमने इनको आगे लेकर जाना है तो एक तो सवाल है ये कौन करेगा। मैं बिल्कुल कैंडिड सवाल पूछ रहा हूं, क्या सियासतदान कर पाएगा? अभी तक तो नहीं कर पाया। क्या ब्यूरोक्रेसी कर पाएगी? उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी अभी कमेंट किया गया है कि वो भी नहीं कर, तो फिर ये कौन करेगा? आई थिंक फंडामेंटल सवाल ये है कि ये जो हमारी हुकूमत है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एनालिटिकल देखूं, हम सब कुछ प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आउटकम को नहीं देखते। हर बंदा एक प्रोसेस शुरू कर देता है। लोगों ने ये किया है, अगर आप ईस्ट एशिया को देखें, उनकी एक बड़ा फेमस मॉडल है, उन्होंने एक पिकिंग विनर्स का मॉडल दिया कि जी अगर हमने विनर्स को सपोर्ट करना है तो रिसोर्सेज उधर डाइवर्ट करेंगे एंड लेट सम अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स डाई एक्चुअली, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। जिनको हम पाल रहे हैं, जैसे मैं खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन आप देखिए कार हम बनाते हैं, हमने आज तक एक कार भी एक्सपोर्ट नहीं की है, ठीक है। सो हमें अपने आप से, आम आदमी को यह सवाल करना चाहिए कि क्या ये वाइबल इंडस्ट्री है फ्यूचर के लिए। इसी तरह हम शुगर बनाते हैं, आज भी चिली से सस्ती शुगर हम खरीद सकते हैं। आम आदमी को यह सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान ये काम क्यों कर रहा है। इसी तरह हमें जो इंडस्ट्रीज हैं जो जॉब क्रिएट करें, जैसे मैंने कहा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और जो हमारे माशी ढांचे को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे करंट स्ट्रक्चर में मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमारा, अगर आपको याद हो, तो जितने डेवलपमेंट बैंक्स थे जो इंडस्ट्री के लिए कर्जा देते थे, वो सब गायब हो चुके हैं। हमारे पास इस वक्त लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बनाने के लिए कोई डेवलपमेंट का इदारा है ही नहीं, जबकि हर बैंक में चाइना डेवलपमेंट बैंक है, कोरिया डेवलपमेंट बैंक है, थाई फार्मर्स बैंक है। मैं इन सारी इकोनॉमीज में जब देखता हूं तो मुझे नजर आता है, एक तो बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग खाली पैसे नहीं देता, वो आपको मैनेजरियल स्किल्स भी देता है। तो एक तो अगर हुकूमत ने कोई काम करना है प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको इन सेक्टर्स के लिए फाइनेंसिंग के प्राइवेट सेक्टर गवर्नड सोल्यूशन फाइनेंसिंग के निकालने पड़ेंगे। दूसरा है पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी कौन बनाएगा, उसके लिए हमें स्पेस निकालनी पड़ेगी करंट स्ट्रक्चर के ऊपर। ये सख्त बात है, लेकिन ना रूलिंग एलीट कर सकती है, ना सपोर्टिंग ब्यूरोक्रेसी कर सकती है। आपने शायद पढ़ा हो, एक बयान मेरा हाईलाइट हो गया था महीना पहले एक सेमिनार में, ये मुझे इवन सऊदियों ने भी कहा कि अगर आप हमारी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप स्ट्रक्चर बनाइए, आपकी मिनिस्ट्रियों में ये काम नहीं हो सकता है। तो अब हम एक लीकी बकेट के अंदर मजीद पानी क्यों डाले जा रहे हैं? तो एक दो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे सिमत को डिसाइड करने के लिए। इतना बड़ा काम नहीं है कि आप टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन सिमत बन जाएगी तो एक फील गुड फैक्टर आएगा, और उसको कंटिन्यू टू देने के लिए जो बात हुई है डीरेगुलेशन की, आई वुड गो स्टेप फर्दर, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की प्रायोरिटीज को भी करना चाहिए, कि जो प्रायोरिटीज है उनको हर चीज में पॉलिटिक्स है, हर बंदे की अपॉइंटमेंट में पॉलिटिक्स है। राइट।